नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी में हम आज तक लगभग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सारा का सारा वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 15/2/2021 को पूछा गया है। यानी कि ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी वनडे कंपटीशन एग्जाम में अगर आप बैठते हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भोजन में एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो हमें अधिक मात्रा में शरीर को आवश्यक होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि वृहद पोषक तत्व। उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट में आ जाता है जैसे विटामिन, मिनरल्स, यानी जो हमें बहुत कम मात्रा में हमें शरीर को आवश्यक होता है वो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इसी में से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक होता है प्रोटीन। तो यहाँ कह रहा है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है पेप्सिन। तो पेप्सिन का कार्य ही है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। आपने अक्सर नाम सुना होगा पेप्सिन और रेनिन का। देखिए पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है पेप्टाइड में बदलने के लिए। और ख़ास करके ये जो पेप्सिन है ये छोटे बच्चे से लेकर के एक वयस्क तक के, बूढ़े व्यक्ति तक के जो आमाशय में ये पेप्सिन पाया जाता है। जबकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो सिर्फ दूध पीता है और उस दूध के पाचन में जो मदद करता है वो होता है रेनिन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पेप्सिन जो है वो एक वयस्क के लिए आवश्यक है, जबकि रेनिन बच्चों के लिए आवश्यक है कि रेनिन ही बच्चों में प्रोटीन का पाचन करता है। तो देखिए प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है पेप्सिन। बात करें ऑप्शन ए का लाइपेज का, तो देखिए लाइपेज जो है वो वसा का पाइसीकरण करता है। वसा का पाइसीकरण से मतलब है वसा के बड़े गोलिकाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। जैसे कि आप सभी अगर मैले कपड़ा पर अगर आप साबुन का प्रयोग करते हैं तो उसमें होता क्या है कि मैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसके वजह से वो पानी के साथ बह जाता है। यानी कि वसा का पाइसीकरण मतलब वसा का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। तो ये वसा का पाइसीकरण में लाइपेज भाग लेता है। बात करें लैक्टेज का, तो ये देखिए दूध और दही में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है, जो स्टार्च है, उसका पाचन करता है लैक्टेज। बात करें ऑप्शन नंबर डी का पेप्सिनोजन का, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे आमाशय में जो पेप्सिन और रेनिन स्रावित होता है वो स्रावित इस पेप्सिन और रेनिन के फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजन के फॉर्म में स्रावित होता है और प्रोटीन और रेनिन जो है ये प्रोरेनिन के फॉर्म में स्रावित होता है। तो रेनिन हो जाएगा प्रोरेनिन और पेप्सिन हो जाएगा पेप्सिनोजेन। और ये HCl से अभिक्रिया करने के बाद पेप्सिन और रेनिन बनता है, क्योंकि अगर HCl से अभिक्रिया नहीं करेगा तो ये पेप्सिनोजेन जो है ये निष्क्रिय अवस्था में होता है। जैसे ही HCl से अभिक्रिया करता है वो सक्रिय अवस्था में आ जाता है और फिर वो पेप्सिन बन जाता है और प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो इसका सही आंसर पेप्सिन है, आप सभी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही यानी कि रिसेप्टर स्थित होता है। देखिए ये आपका जीभ है और आपके जीभ में 2000 से लेकर के 2500 के आसपास जो है टेस्ट बर्ड पाया जाता है, यानी कि स्वाद कलिका पाया जाता है, जो कि आपको अलग अलग प्रकार के स्वाद का पता लगाता है। तो देखिए ये कह रहा है कि जीभ कौन सा कार्य करता है, तो प्रकाशग्राही। ये तो एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जीभ से कोई भी आप रोशनी से क्या लेना देना है, तो ये ऑप्शन गलत है। और ये एग्जैक्ट ऐसा ही ऑप्शन आया है क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना है। ये इतना आसान क्वेश्चन था कि हर कोई सही कर ही लेता। देखिए प्रकाशग्राही तो नहीं होगा, तापग्राही भी नहीं होगा, क्योंकि भोजन का तापमान तो हम हाथ से भी माप सकते हैं, ठीक है, खाते वक्त। तो ये तापग्राही नहीं होगा। ये होगा रस संवेदी, यानी कि भोजन के स्वाद को जो है पता करने के लिए जिह्वा हमें उपयुक्त होता है। साथ ही साथ ये लार मिक्स करने में भी जीभ काम आता है। तो यहाँ कह रहा है रस संवेदी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जिह्वा जो है वो रस संवेदी है, यानी कि हमारे स्वाद का पता लगाने में काम करता है। घ्राणग्राही मतलब होता है सूंघने की शक्ति। जैसे हम किसी भी सेंट को, किसी भी महक को हम महसूस कर पाते हैं, वो होता है घ्राणग्राही, यानी कि नाक हमारा एक तरह से कह सकते हैं घ्राणग्राही है। ठीक है, तो रस संवेदी हो जाएगा जिह्वा, क्योंकि जिह्वा में 2000 से लेकर के 2500 के आसपास जो है वो रिसेप्टर पाया जाता है।
देखिए, और जब ये बात आपको ध्यान रखना है कि पुरुषों में लगभग 2000 के आसपास ये स्वाद कलिका पाया जाता है, जबकि महिलाओं में ये 2500 के आसपास स्वाद कलिका पाया जाता है। तो अगर आपको कोई भी अगर कुछ टेस्ट करने के लिए दिए, तो आपको प्राथमिकता देना है कि आप महिला से टेस्ट करवा लें, यानी कि आपकी मम्मी, आपकी बहन, जिसको भी उसको टेस्ट करने के लिए दीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा वो टेस्ट को समझ पाएगी। हालांकि इसका अगर आपकी बात कोई माने तो ठीक है, नहीं तो आप ही खुद ही टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि पुरुषों में जो है 2000 के आसपास टेस्ट बर्ड पाया जाता है, और महिलाओं में 2500 के आसपास टेस्ट बर्ड पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रस संवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है, सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है। देखिए, आप सबने सोचा होगा कि HCl इतना ज़्यादा प्रबल अम्ल है, लगभग 1 से 1.5 pH के आसपास इसका मान होता है, यानी कि ये 1 से लेकर के 1.5 pH के आसपास इसका मान होता है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है। तो आप सभी सोचते होंगे कि ये HCl हमारे पेट के अंदरूनी परत को क्यों नहीं जला देता, अगर इतना ही शक्तिशाली है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पेट के अंदर जो है म्यूकस पाया जाता है, और ये म्यूकस क्या करता है, वो बलगम का स्राव करता रहता है। बलगम से एक तरफ से आप कह सकते हैं कफ, ठीक है। तो वो कफ का स्राव करता रहता है, जो कि एक क्षारीय पदार्थ होता है। तो वही हमारे पेट के अंदर की परत को ये म्यूकस जो है, वही इस क्षारीय होने की वजह से इतना खतरनाक pH होने के बाद भी HCl का वो हमारे पेट में रक्षित रहता है, यानी कि हमारे पेट की वो रक्षा करता है, क्योंकि उसमें बलगम निकलता रहता है, ठीक है। बात करें जठर ग्रंथि का, तो ये जठर ग्रंथि जो है ये यही जठर रस स्रावित करता है, यानी कि HCl स्रावित करता है। बात करें एंजाइम्स का, तो एंजाइम पाचन में भाग लेता है। और विलाई, तो विलाई जो है छोटी आंत की जो अंदरूनी परत होती है, उसमें उंगलीनुमा प्रवर्ध निकला रहता है, जो अवशोषण में कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी खाए पिए पदार्थ हैं उनका पोषण, यानी कि पोषक तत्वों का अवशोषण जो है विलाई द्वारा ही किया जाता है। तो ये छोटी आंत से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि बलगम ही जो है, कहीं कहीं ये यहाँ पे आपको म्यूकस लिखा हुआ रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बलगम बहुत ही कम देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे म्यूकस अधिक जगह पे लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि म्यूकस की वजह से ही पेट की अंदरूनी परत जो है वो जलती नहीं है और सुरक्षित बची रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस यानी कि बाइल जूस स्रावित करता है। देखिए, पित्त रस का स्रावन करता है ये लीवर। ये जो आप देख रहे हैं लीवर, इसका नाम लीवर है, इसका नाम यकृत है, इसका नाम जिगर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जिगर से मतलब ये आपका हृदय नहीं, दिल नहीं है, जिगर इस लीवर को ही कहते हैं, ठीक है। तो लीवर क्या करता है, पित्त रस का स्राव करता है। और पित्त रस का स्राव करने के साथ साथ यहाँ पे एक ठो आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा डब्बा टाइप का। ये जो डब्बा टाइप का दिख रहा है आपको, गुब्बारा टाइप का, ये कहलाता है गॉल ब्लेडर, यानी कि पित्ताशय। यानी कि पित्त का स्राव होता है आमाशय, ये यकृत में, और स्राव होने के बाद अगर पित्त बन जाता है तो वो इसी पैकेट में जमा हो जाता है, यानी कि इसी गॉल ब्लेडर में जमा हो जाता है, पित्ताशय में जमा हो जाता है। और जब ज़रूरत पड़ता है तो छोटी आंत को इस नली के माध्यम से, एक डक्ट के माध्यम से छोटी आंत में भेज दिया जाता है, ताकि वो पाचन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत, यानी कि पित्त रस का स्राव यकृत करता है, और वो जमा होता है कहाँ पे, पित्ताशय में, यानी गॉल ब्लैडर में। और ये पित्त रस क्षारीय होता है, इसको ध्यान रखना है। यानी कि भोजन आमाशय में जो अम्लीय हुआ है वो जठर रस की वजह से, वो अगर छोटी आंत में जाता है तो वहाँ पे ये पित्त रस जाता है और उसे क्षारीय कर देता है। और क्षारीय करने के बाद ही जो अग्नाशय से रस आता है पाचन करने के लिए, वो सक्रिय हो पाता है। अगर ये पित्त रस नहीं जाएगा तो वो पाचन नहीं कर पाएगा अग्नाशय का रस। इसलिए लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है हमारे शरीर का, ठीक है। चलिए हृदय की बात करें तो ये तो पंपिंग का कार्य करता है, यानी कि रक्त को पंप करता है। वृक्क की बात करें तो ये रक्त का फिल्ट्रेशन करता है, यानी कि छानता है ये रक्त को। और मस्तिष्क का बात करें तो ये तो अपना हेड ऑफिस है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत। यकृत ही पित्त रस को बनाता है, ठीक है। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पे वृक्क रक्त को छानता है, यानी कि रक्त का फिल्ट्रेशन करता है, ना कि शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन कौन करता है, वो करता है फेफड़ा। हमारा फेफड़ा जो है वही कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके उसमें ऑक्सीजन मिलाता है रक्त में। तो अगर आपको बात करें प्यूरिफिकेशन कौन करता है, तो प्यूरिफिकेशन करता है यानी शुद्धिकरण करता है फेफड़ा, जबकि फिल्ट्रेशन कहे, छानने की क्रिया कहे, तो वो आपको वृक्क याद रखना है। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फिल्ट्रेशन मतलब वृक्क और प्यूरिफिकेशन मतलब फेफड़ा यानी लंग्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है,
कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर पित्ताशय में संग्रहित होता है तो ये पित्त ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि पित्त ही पित्ताशय में स्रावित होता है और सांद्रित भी होता है। सांद्रित से मतलब है गाढ़ा होना या परिपक्व होना। तो यहीं पे लीवर में बनता है और डक्ट के माध्यम से यहाँ पे गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में जमा होता है, और जब ज़रूरत पड़ता है तो ये अमाशय के भोजन जो पचने के बाद काइम कहलाता है, वो काइम छोटी आंत में जाने लगता है। तो यहाँ से ये डक्ट के माध्यम से ये बाइल जूस भी इसमें दे देता है ताकि क्षारीय माध्यम प्रदान हो सके, और उसके बाद ये पेंक्रियाज से जो भी जूस जाएगा, पेंक्रियाटिक जूस, वो इस छोटी आंत में क्रिया कर सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर पित्त हो जाएगा। बात करें लसिका का, तो ये हमारे शरीर में जो है इम्यून सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है। पानी की बात करें तो ये हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है। साथ ही साथ जो शरीर में टॉक्सिक मटेरियल भर जाता है तो उसको खाली करने का भी काम यही करता है, यानी कि हमारे शरीर को साफ रखता है, तापमान को नियंत्रित रखता है। रक्त, ये तो हमारे शरीर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं रक्त को, और इसका काम यही है कि शरीर में जितने भी भोजन पोषक तत्व है उसको यानी कि छोटी आंत से अवशोषित करके शरीर के हर अंग तक पहुंचाना, साथ ही साथ ऑक्सीजनित रक्त ऑक्सीजन को पहुंचाना, ताकि वहाँ पे ग्लूकोज का विघटन हो सके और पूरे शरीर को ऊर्जा मिल सके। इसलिए रक्त भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर पित्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।